मैं जो चीजें बोलूंगा सच्ची भी होंगी, कुछ बातें कड़वी भी होंगी, तुम्हें टेंशन भी होगी, लेकिन टेंशन लेनी नहीं है, मैं बैठा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपको सीएस बनना है और आपको बोला मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी वाली लैंग्वेज लिख के पेपर में पास हो जाओगे, शायद पास तो हो जाओगे, लेकिन करियर में ना ही इंटरप्रिटेशन करना सीख पाओगे, और ना ही अपनी नौकरी पे ज़्यादा टिक पाओगे, और ना ही अपनी प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बना पाओगे। तो इंडियन पेनल कोड जो है, इसकी जगह नया कानून आ गया है। अगर इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 3 साल हो चुके हैं नया कोर्स आए हुए, तब भी बच्चे ओल्ड कोर्स में ही लगे हुए हैं। मतलब मॉड्यूल 1 क्लियर होके भी आपका मॉड्यूल 1 क्लियर नहीं हुआ। हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी बच्चा जिस भी समय पे ये वीडियो देख रहा है। बच्चे, आप सब लोगों को पता है, मेरा नाम CS अमित वोरा, जो लोग नहीं जानते, फैकल्टी फॉर CS एग्जीक्यूटिव लॉज फॉर लास्ट 21 ईयर्स, 22 कंप्लीट होने वाले हैं। बच्चे, आप सब लोगों को इतना तो पता है कि CS एग्जीक्यूटिव का हमारा ओल्ड कोर्स का दिसंबर 24 का लास्ट अटेम्प्ट था, और अब इंस्टीट्यूट ने 3 दिन पहले जो नोटिफिकेशन लाई कि आपको कंपलसरीली स्विच ओवर करना पड़ेगा नए कोर्स के अंदर, वो तो सबको पता है। तो अगर आपको CS बनना है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, तो अब आपके लिए CS एग्जीक्यूटिव में नए कोर्स में के अलावा कोई और चारा, कोई और रास्ता है ही नहीं। ये बात तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ना पता ही नहीं है ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में क्या क्या चेंजेस हैं। सर हम लोगों ने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी, लेकिन सर डिटेल में किसी ने आपकी तरह समझाया नहीं। सर जैसे आप हमें चीज़ें बताते हो, प्लीज़ उसी तरीके से डिटेल में हमें एनालिसिस दीजिए, बिकॉज यू आर द किंग मेकर। एंड अब पता नहीं ये बच्चे किंग मेकर वर्ड कहाँ से मूवीज से वर्ड ढूंढ लाते हैं। तो सर आपसे बेटर हमें कोई भी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दे सकता, और आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही अब हम अपना डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो वी डिसाइडेड कि ठीक है यार, इसको अच्छे से इलाबरेट करते हैं। ये वीडियो 20-25 मिनट की रहने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम लोगों के अनअकैडमी पे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एंड आज लास्ट डे है 60% ऑफर का, 60% डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल ओवर इंडिया, इससे ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं। दूसरी बात, आपको अच्छे से पता है द काइंड ऑफ टीचिंग, द काइंड ऑफ क्वालिटी वी डू। अभी हमारे एनालिसिस से ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके का होमवर्क करते हैं, राइट बच्चे? तो यहाँ पर विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनालिसिस ऑफ ओल्ड से न्यू का स्विच ओवर, राइट बच्चे? तो देखिए बच्चे, अगर आप ओल्ड कोर्स के अंदर थे CS एग्जीक्यूटिव के, और आप न्यू कोर्स के अंदर जा रहे हैं, तो सर इसके अंदर स्विच ओवर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ी देर। ये वीडियो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत 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 इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बच्चे देखिए, ये हम बात कर रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव की, ठीक है जी। और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट अब अपनी जगह सही भी है यार। जनवरी 2022 में नया सिलेबस लॉन्च हुआ था, आज हम जनवरी 2025 में बैठे हैं बेटा। 3 साल हो चुके हैं नया कोर्स आए हुए, तब भी बच्चे ओल्ड कोर्स में ही लगे हुए हैं। जस्टिफाइड है इंस्टीट्यूट का अब फाइनली ये डिसीजन ले लेना। तो देखिएगा बेटा, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने ओल्ड कोर्स की। अगर मैं ओल्ड कोर्स की बात करता हूँ या मैं न्यू कोर्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं सबसे पहले अपने ओल्ड कोर्स की बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा बेटा। मॉड्यूल 1 के अंदर पहले आपका सब्जेक्ट होता था JIGL, SBEC, कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ। मैं जो चीजें बोलूंगा सच्ची भी होंगी, कुछ बातें कड़वी भी होंगी, तुम्हें टेंशन भी होगी, लेकिन टेंशन लेनी नहीं है, मैं बैठा हूं। और ऐसे ही अगर हम देखें अपने न्यू कोर्स के अंदर, तो न्यू कोर्स के अंदर मॉड्यूल 1 में क्या क्या है? JIGL है, SBIL है, कंपनी लॉ है, एंड अकाउंट्स एंड FM है। वहीं ओल्ड कोर्स के अंदर मॉड्यूल 2 में क्या होता था? ओल्ड कोर्स में ब्लू पेन से मैं ओल्ड कोर्स लिख रहा हूँ, रेड पेन से मैं न्यू कोर्स लिख रहा हूँ। सर इसमें होता था हमारा SLCM, सर EBCL, अकाउंट्स एंड कॉस्ट, FM एंड SM। और यहीं पर अगर हम न्यू कोर्स की बात करें तो सर CMSL, सर ECIPL एंड टैक्स। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आपको ये मिलता है
कि अब आपके 8 से 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। यानी कि पहले मॉड्यूल 1 में भी 4 पेपर होते थे, 2 में भी 4 होते थे। अब मॉड्यूल 1 में 4 हैं, लेकिन मॉड्यूल 2 के अंदर 3 पेपर हैं। टोटल 7 पेपर आपके हो गए हैं। मतलब आपका ये जो अकाउंट्स एंड एफएम है, इसको एक पेपर बना दिया गया है, और आपका कॉस्ट और एसएम, इन दोनों को आपके कोर्स से ओमिट कर दिया गया है। तो ये तो हुई एक अच्छी बात कि अगर आप ओल्ड कोर्स में होते तो आपको मॉड्यूल 1 मान लो आपने अभी दिया 2 देना होता तो 4 पेपर देने होते, लेकिन अब उसकी जगह आपको 3 ही पेपर देने पड़ेंगे। ये तो हो गई पॉजिटिव बात, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं, सबसे पहली चीज मान लेते हैं कि आप में से कोई बच्चा है जिसका मॉड्यूल 1 उसने दिसंबर 24 में दिया ओल्ड कोर्स में, और उसका क्लियर भी हो जाता है। अब मेरी बात को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने मॉड्यूल 1 दिसंबर 24 में दिया और आपका क्लियर भी हो जाता है ओल्ड कोर्स के अंदर, तो भी मॉड्यूल 1 क्लियर होके क्लियर नहीं होगा। मतलब मॉड्यूल 1 क्लियर होके क्लियर नहीं होगा, मतलब ये कि आपको जेआईजीएल और जेआईजीएल का पेपर सेम है, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। एसबीईसी एसबीआईएल सेम है, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। कंपनी लॉ सेम है, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। लेकिन ओल्ड कोर्स में आपने अकाउंट्स एंड एफएम का पेपर दिया था ना, हाँ जी, मतलब ओल्ड कोर्स में आपने टैक्स का पेपर दिया था, हाँ, तो ये टैक्स का पेपर जो आपने दिया था, इसकी एग्जाम्शन आपको मॉड्यूल 2 में मिलेगी। यानी कि आपको मॉड्यूल 1 में 3 पेपर की तो एग्जाम्शन है, लेकिन ये वाला पेपर आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब मॉड्यूल 1 क्लियर होके भी आपका मॉड्यूल 1 क्लियर नहीं हुआ, आपको नए कोर्स में स्विच ओवर करना पड़ेगा, और करके आपको मॉड्यूल 1 के अंदर न्यू कोर्स में अकाउंट्स एंड एफएम का पेपर देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। और मॉड्यूल 2 के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। मॉड्यूल 2 में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, सीएमएसएल एंड ईसीआईपीएल। टैक्स वाला तो आपको एग्जाम्शन मिल रहा है क्योंकि आपने ओल्ड कोर्स में टैक्स क्लियर किया हुआ है, तो इसलिए इसकी एग्जाम्शन आपको यहाँ पर मिल रही है। तो मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आपने मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया है, दिसंबर में दिया है, 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, आपका मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाता है ओल्ड कोर्स में, तो भी आपका मॉड्यूल 1 क्लियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको मॉड्यूल 1 का एक पेपर अकाउंट्स एफएम नए कोर्स में देना है। हालांकि मॉड्यूल 2 में फिर आपको 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, सीएमएसएल एंड ईसीआईपीएल। एंड इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको 2 एग्जामिनेशन फी भरनी पड़ेगी। जो मार्च में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, उसमें आपको 2 एग्जामिनेशन फीस भरनी पड़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात, सर मार्क्स कितने चाहिए होंगे? अगर आप ये तीनों पेपर एक साथ देते हो तो अगेन 300 में से 150 चाहिए। 300 में से 150 अगर आप तीनों पेपर एक साथ देते हो, और अगर आप मॉड्यूल 2 देते हो, खाली यही 2 पेपर देते हो, तो आपको 200 में से 100 चाहिए होंगे। और अगर आप ये पेपर अलग से देते हो, सर हम तो एक ही पेपर देंगे, तो फिर आपको 100 में से 50 चाहिए होंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। आप खाली अकाउंट्स एफएम देते हो कि यार अब हम एक ही पेपर देंगे पहले, तो उस केस में 100 में से 50 चाहिए। खाली मॉड्यूल 2 के 2 पेपर देते हो, 200 में से 100 चाहिए। और अगर आप खाली नहीं, तीनों पेपर देते हो जो आपके पेंडिंग रह गए, एक मॉड्यूल 1 का, 2 मॉड्यूल 2 के, तो 300 में से 150 लाने पड़ेंगे विद एग्रीगेट 150 विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एवरी पेपर। वो तो क्राइटेरिया आपको पता ही है। यस सर, एब्सोल्युटली, ये बात हमें समझ आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही मॉड्यूल 2 का होगा। अगर किसी बच्चे ने मॉड्यूल 2 का पेपर दिया है और मॉड्यूल 2 क्लियर किया है, तो उसको सिर्फ क्या कर, उसका भी पूरा ग्रुप एग्जाम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओल्ड कोर्स में मॉड्यूल 2 क्लियर किया था तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपका मॉड्यूल 2 का पेपर दिया था आपने दिसंबर 24 में ओल्ड कोर्स के अंदर, और वो क्लियर हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा जनाब? उस केस में आपको मॉड्यूल 1 के नए कोर्स में 3 पेपर देने हैं, जेआईजीएल, एसबीआईएल एंड कंपनी लॉ। एंड मॉड्यूल 2 के न्यू कोर्स के अंदर आपको एक पेपर देना है, टैक्स। और कहानी फिर आपके लिए भी वही रहेगी। मॉड्यूल 1 दोगे तो 300 में से 150 चाहिए। खाली ये वाला पेपर दोगे टैक्स वाला, तो भाई 100 में से 50 चाहिए। और दोनों चारों पेपर एक साथ दोगे तो 400 में से 200 चाहिए। तो आई होप कि ये वाली डिटेल में बात हमें समझ आ गई कि मॉड्यूल क्लियर होके भी हमारा मॉड्यूल क्लियर नहीं माना जाएगा। हाँ सर, ये वाली बात तो हमें अच्छे से क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं कि सर ये बताओ चेंजेस क्या है, बदलाव क्या है। एक बार चेंजेस पे आ जाते हैं, सुनिएगा। चेंजेस बहुत 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 सारे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो चेंज है वो है एग्जाम पैटर्न पे। आपके एमसीक्यूज हट चुके हैं। एग्जाम पैटर्न आपका जो है वो सारा का सारा सब्जेक्टिव तो है ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी कौन सा है? केस स्टडी है। सब्जेक्टिव में भी कौन सा है? केस स्टडी है। यानी कि आपके अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं।
पहले क्या होता था, आपका 10 से 20 नंबर का पेपर जो है वो केस स्टडी आता था, 70-80% पेपर जो है वो आपका डायरेक्ट आता था। अब उल्टा हो गया, 70-80% पेपर जो है वो आपका केस स्टडी आएगा और सिर्फ 10 से 15 नंबर का, 20 नंबर का पेपर डायरेक्ट आएगा। तो अप्रोच बिल्कुल बदल गया। और केस स्टडी का मतलब भी हल्की केस स्टडी नहीं है, केस स्टडी का मतलब है 2-2 पेजेस के क्वेश्चन, 2 पेजेस के क्वेश्चंस। तो आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल बदल गई है। पर टेंशन वाली बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे नए बैचेस जो स्टार्ट हुए हैं उसके अंदर हम इसी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं। एंड साथ में हमने अपने परीक्षा स्कैनर बना रखे हैं, जिसमें आपको पता है कि हम लोगों ने 10 सैंपल पेपर दिए, जिसमें हमने बड़े बड़े क्वेश्चन इसी तरीके के रेडी करके रखे हुए हैं। आज नहीं, कब के करके रखे हुए हैं हमने, आज थोड़ी कब के रेडी करके रखे हैं, और कब से हमारे बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं। इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स ने तो उसको दिसंबर 24 के पेपर में भी नए कोर्स के बच्चों ने उसे यूज़ किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बात करूं जेआईजेल में। अब जेआईजेल के अंदर क्या क्या आएगा सुनिए। सबसे पहले तो आपके कोर्स में 4 न्यू चैप्टर्स ऐड हो गए। 4 न्यू चैप्टर्स आपके कोर्स में ऐड हो गए। कौन कौन से? जो आप पहले इकोनॉमिक लॉ में मॉड्यूल 2 में पढ़ने वाले थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और एक और बोलूंगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो 5 नए चैप्टर आपके कोर्स में ऐड हो गए हैं, 5। हाँ, एक चैप्टर आपका ओमिट भी हुआ है, डिलीट हो गया है। वो कौन सा है? स्पेशल कोर्ट एंड एनसीएलटी। ओल्ड कोर्स में एक चैप्टर होता था स्पेशल कोर्ट एंड एनसीएलटी वाला, वो वाला चैप्टर आपका डिलीट भी हो गया है। तो माइनस हुआ है एक चैप्टर, प्लस हुए हैं 5 चैप्टर। ये तो चलो एक बात है। दूसरी बात क्या है, तो इंडियन पेनल कोड जो है इसकी जगह नया कानून आ गया है, जिसका नाम है अगर इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके बाद सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये भी 3 के 3 आपको नए पढ़ने हैं। मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस अब किसी काम का नहीं है। तीनों के तीनों 1 जुलाई 2024 को इफेक्टिव हुए थे और हमारे कोर्स में जून 25 में पहली बार पेपर में आने वाले हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो आपको ये 3 टॉपिक्स बिल्कुल नए पढ़ने हैं। इसके अलावा ये वाले 5 टॉपिक्स आपके कोर्स में ऐड हो गए हैं। 5 और 3 8, एक माइनस हुआ है, तब भी देखा जाए तो कितने हो गए टोटल मिला के? 7। एंड पेपर का पैटर्न पूरा बदल गया है। तो यस, जेआईजीएल जो है उसमें ऑल टुगेदर कहानी चेंज हो गई है। अब अगर आपको लगता है कि आप लेम जोक्स के थ्रू जेआईजीएल क्रैक कर लोगे या आप अदर देन कॉर्पोरेट एग्जांपल्स पढ़ के आप कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, डन। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने एसबीईसी की, अगर हम सर एसबीईसी से एसबीआईएल में आते हैं तो सर क्या होने वाला है? तो सबसे पहली बात तो एसबीईसी में जो हमारा ओल्ड कोर्स के अंदर जो पार्ट सी होता था वो ओमिट हो चुका है। मतलब पार्ट सी के अंदर हमको रिमूवल ऑफ नेम्स पढ़ाया जाता था, स्ट्राइक ऑफ, हमको डॉर्मेंट कंपनी पढ़ाया जाता था, हमको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ाया जाता था, और इसके साथ साथ बाइंडिंग अप पढ़ाया जाता था। अब ये सारा का सारा पार्ट सी खत्म हो गया है, पार्ट सी है ही नहीं। और तो और जो पार्ट बी के अंदर चैप्टर्स हैं वो भी हटा दिए गए हैं। पार्ट बी जो है वो भी पूरा का पूरा खत्म हो गया है। सिर्फ पार्ट बी में एक चैप्टर होता था वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, बस ये वाला चैप्टर अभी भी है, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, या एक चैप्टर होता था सेक्टोरल लॉस। ये दोनों अभी भी हैं, बाकी सब डिलीट हो गए। ये दोनों अभी भी हैं। अदर 4 चैप्टर्स डिलीटेड, अदर 4 चैप्टर्स जो होते थे वो आपके डिलीट हो गए हैं। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? एसबीआईएल में अब क्या है सुन लीजिए। एसबीआईएल में 2 चीजें हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का है, जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है। पार्ट बी इज फुल लेबर लॉस। पार्ट बी जो है वो क्या है बेटा? फुल लेबर लॉस है आपका। और लेबर लॉस जो है आपके वो 40 नंबर के हैं। जो आपको पहले पार्ट बी में होते थे 10 नंबर के, वो अब 40 नंबर के हैं। मतलब 40 मार्क्स में आपको लेबर लॉस है, और इस लेबर लॉस में आपको 18 चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ने होते हैं 40 नंबर के लिए। और पार्ट ए जो आपका 60 मार्क्स का है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये वैसा ही है जो आपका पहले था। इसमें सिर्फ 3 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, 3 न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, 3 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वही हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ, पार्ट ए में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, पार्ट सी रिमूव हो चुका है, और पार्ट बी पूरा का पूरा लेबर लॉ हो गया है। पहले लेबर लॉ आप 10 नंबर के लिए पढ़ते थे, वो भी ऊपर ऊपर से। अब आपको डिटेल में लेबर लॉ पढ़ना
पड़ेगा। यस सर, ये वाली बात हमें समझ आ गई। वहीं अगर मैं आपकी कंपनी लॉ की बात करता हूं तो सर कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं बेटा, वो भी हम देख लेते हैं। सर कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं एक बार बता दीजिए। कंपनी लॉ में क्या क्या चेंजेस आए हैं सुनिएगा इधर। सबसे पहले तो आपका कंपनी लॉ में अगर हम बात करें तो पार्ट ए होता था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये होता था। इसके अंदर सिंपल सी बात है, पार्ट सी आपका खत्म हो गया। पार्ट सी जिसके अंदर आपको कंपनी सेक्रेटरी एक्ट पढ़ाया जाता था, पार्ट सी जिसके अंदर आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में पढ़ाया जाता था एंड मेगा फर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, ये खत्म हो गया। हाँ वो बात अलग है कि मेगा फर्म जो है वो आपको, मेगा फर्म वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ से SBIL में ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों तो प्रॉपरली ओमिट हो गए हैं। तो सर ये वाली बात समझ आ गई। सर पार्ट ए और पार्ट बी में कोई चेंज आया है? पार्ट ए और पार्ट बी में यस एक चेंज आया है, सुन लीजिए क्या। पार्ट ए के अंदर आपका सिर्फ एक चेंज आया है कि आपको इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये जो चैप्टर है पहले आपके कोर्स में ऑफिशियली नहीं था, पेपर में आता था, मैं पढ़ाता भी था, लेकिन ऑफिशियली नहीं था। अब इसको ऑफिशियली आपके कोर्स में सेक्शन 206 से लेके 229 तक ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि 2 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, 2 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला और दूसरा डोरमेंट कंपनी जो आपको SBEC में पार्ट सी में पढ़ाया जाता था, अब उसको भी कंपनी लॉ में डाल दिया गया है, सेक्शन नंबर 455। राइट जी। तो यस सर, ये वाली बात भी हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने SLCM से CMSL। सर नाम चेंज हो गया है, बिल्कुल नाम चेंज हो गया है। सर कुछ फर्क पड़ा है इसके अंदर? नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 चैप्टर्स जो है वो ऐड हो गए हैं। सुनिएगा, पहले आपके कोर्स में एक चैप्टर होता था स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। पहले आपके कोर्स में एक चैप्टर होता था स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है, ये अब नए कोर्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक का नाम हो गया बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट और एक हो गया है सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, तो एक चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बस। इसके अलावा 3 चैप्टर्स आपके कोर्स में नए ऐड हुए हैं। एक सेबी की फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ, इसको मैं पूरा लिखूं अगर तो, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003, ये नया कोर्स में ऐड हुआ है, ये चैप्टर ऐड हो गया आपके कोर्स में। इसके अलावा इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, ये एक चैप्टर है, ये भी ऐड हो गया है। और इसके अलावा IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, तो ये 3 चैप्टर्स आपके कोर्स में नए ऐड हो गए हैं। डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, ये 3 चैप्टर्स ऐड हो गए हैं आपके कोर्स में। हाँ वो जो ऑम्बड्समैन रेगुलेशन थी वो ओमिट हुई है। जो ऑम्बड्समैन रेगुलेशन थी, खैर वो तो सेबी ने ही हटा दी। ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003 जो थी वो ओमिट हुई है। तो हाँ सर, ये वाली बात भी हमको समझ आ गई। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सर ECIPL के अंदर क्या चेंज हुआ है? देखो यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, ठीक है जी। ECIPL इज माय 5th सब्जेक्ट। यहां तक मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं। मैं फिर से बोलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पे हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो हम नए पैटर्न से बहुत महीनों से, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट हमारी सारी बुक्स, सारे चार्ट, सारी केस स्टडी, सब कुछ रेडी है। यहाँ तक कि आप यूट्यूब पे जाके भी अगर देखेंगे और लिखेंगे 20 मार्क्स GIGL केस स्टडी अमित वोरा सर, तो आपको कोई ना कोई सेशन जरूर मिल जाएगा जिसमें मैंने बता रखा है पेपर किस तरीके से आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ECIPL की, EBCL से ECIPL हो गया, तो सबसे पहली चीज तो ये कि पार्ट सी खत्म हो गया। पार्ट सी जो है वो पूरा खत्म ही हो गया। अब तो 2 ही पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट सी पूरा डिलीट हो गया, ठीक है जी। यार डिलीट क्या हुआ आप समझो ना, वो सारे क्वेश्चन कहाँ चले गए? चैप्टर्स वो GIGL में चले गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ, ये सब यहाँ था, यहाँ से उठ के वहां चला गया। हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि पार्ट बी में आपका कॉम्पिटिशन एक्ट होता था। कॉम्पिटिशन एक्ट जो आपका आता था 25 मार्क्स का, हाँ सर आता था, ये भी उठ के पार्ट ए में चला गया। अब
तो मतलब पार्ट, अगर हम ECIPL की बात करें तो आप सोच के देखो, पार्ट सी खाली हो गया क्योंकि वो वाले चैप्टर कहाँ चले गए, JIGL में। पार्ट बी भी खाली हो गया क्योंकि वो वाले चैप्टर कंपटीशन है, कहाँ चला गया, पार्ट ए में। तो फिर नया पार्ट बी आया है, नया पार्ट बी। जो नया पार्ट बी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ये भी आपका दो है ना, पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। जो पार्ट ए है वो आपका 60 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। और 40 मार्क्स के अंदर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस कौन कौन से, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन एंड ज्योग्राफिक इंडिकेशंस। ज्योग्राफिक इंडिकेशन, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, डिजाइन एक्ट 2000, ज्योग्राफिक इंडिकेशन 1999। ये 5 नए लॉज, 5 न्यू चैप्टर्स, और ये बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में ये आपके कोर्स में आ गए हैं जनाब। तो कहने का मतलब कि आपको ECIPL में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। सिक्योरिटी लॉ में 3 चैप्टर्स बदले हैं। इसके अलावा कंपनी लॉ में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, आपके लिए रिलैक्सेशन है। आपके लिए SBIL पूरा बदल गया है, 60 मार्क्स का छोड़ के 40 मार्क्स तो पूरा ही चेंज हो गया है। और आपको JIGL में भी अच्छी खासी मशक्कत करनी है क्योंकि 5 चैप्टर्स EBCL से इसमें आ गए हैं और 3 चैप्टर्स तो पूरे ही बदल गए हैं। बेनिफिट सिर्फ एक चैप्टर का है जो कि आपका रिमूव कर दिया गया है, स्पेशल कोर्ट एंड NCLT। इसके अलावा पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड आ गया है। जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन की कोई संभावना नहीं है। केस स्टडी और केस लॉ अलग होता है, याद रखिएगा। केस लॉ का मतलब होता है जजमेंट, कोर्ट में किसी केस का नाम। केस स्टडी होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ए ने बी के साथ ऐसे किया, फिर बी ने कंपनी को बोला, कंपनी ने ये कर दिया, बंदा NCLT के पास चला गया, ये सब होती है केस स्टडीज। तो आपका जो पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड हो गया है। मैं फिर से बोलूंगा, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 60% डिस्काउंट है। इतना बड़ा ऑफर दोबारा कभी आएगा नहीं। पढ़ाई आपने हमारी देखी है, आप हमारे इसी वीडियो को कंपेयर कर लेना, यू विल गेट टू नो कि हम किस तरीके से डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो सोचो, जो बंदा एनालिसिस भी डिटेल में कर रहा है वो पढ़ाएगा कैसे। और आप सबको पता है कि मेरे सेशंस आप यूट्यूब पे लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हाँ यार मैं कैसे पढ़ाता हूँ, या आपका अलाइनमेंट मेरे साथ बैठेगा कि नहीं, पढ़ाते तो सारे ही लोग अच्छे हैं, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि आपका अलाइनमेंट किसके साथ बैठता है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, बेरहक पढ़ना ज़रूरी है और साथ में आपको मॉड्यूल कवरेज करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स दे दिया और उसी से आपका पूरा कवर हो गया और आपको बोला मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वाली लैंग्वेज लिख के पेपर में पास हो जाओगे, शायद पास तो हो जाओगे, लेकिन करियर में ना ही इंटरप्रिटेशन करना सीख पाओगे और ना ही अपनी नौकरी पे ज़्यादा टिक पाओगे और ना ही अपनी प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बना पाओगे। तो बस इतनी सी चीज़ों को आपने याद रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज अमित वोरा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय, थैंक यू।